हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इस वीडियो के रिगार्डिंग मेरे को काफ़ी क्वेरीज आ रही थी राइट कमेंट्स में कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। हालांकि मैंने इस पर पहले एक वीडियो बना रखी है, लेकिन इट वाज वेरी ओल्ड वीडियो एंड विच इज़ नॉट वेरी गुड राइट। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग द न्यू वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम देखते हैं कि हम बैलेंस करते क्यों हैं इक्वेशंस को। कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन लेके देखते हैं, जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस राइट। वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं हमारे पास क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर? दिस वाटर इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। क्लियर? अब देखो, अगर आप कंपेयर करोगे इन रिएक्टेंट्स को इन प्रोडक्ट से राइट, आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर लेट से मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। यहाँ पे भी 2। दैट मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस है दोनों साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें, रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 1। और यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। वाई? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास को आप ना तो डिसअपियर कर सकते हो, ना एकदम से कहीं से मास अपीयर हो सकता है। अगर आप इस सेक्शन को देखोगे यहाँ पे तो आपको ऐसे ही लगेगा ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का एटम आ चुका है। क्लियर? जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए कि हमारी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या रहे, वैलिड रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं राइट। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिएक्शन। आयरन की रिएक्शन है स्टीम के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको मिल रहा है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इस चीज़ का आंसर आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि जो ये वाटर है यहाँ पे हमने इसको स्टीम की फॉर्म में क्यों कंसिडर किया, कोल्ड वाटर या लेट्स से हॉट वाटर की फॉर्म में क्यों नहीं कंसिडर किया राइट। आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर। ये आपने पढ़ा होगा वैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। अब इसको करते हैं बैलेंस। क्लियर? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? देखो, आयरन के सिर्फ 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 राइट। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 राइट। अब देखो कौन सी चीज़ बैलेंस है यहाँ पे? हाइड्रोजन बैलेंस है ना, दो एटम्स दोनों साइड पे उसके प्रेजेंट है। लेकिन आयरन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है। इन दोनों में से किसको बैलेंस करना ईजी रहेगा पहले? आई थिंक सो आयरन को, है ना। बिकॉज देखो आयरन यहाँ पे अकेला है राइट। दैट मीन्स सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 आयरन प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है आयरन के, यहाँ पे सिर्फ 1 है। दैट मीन्स आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा 3Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2 राइट। अब देखो राइट हैंड साइड पे तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, तो ये तो सेम ही रहेगा 3, 2, 4 राइट। आयरन यहाँ पे कितने एटम्स हो चुके हैं? 3। ये तो सेम ही है राइट, 2 एंड 1। दैट मीन्स आयरन यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है, जस्ट ऑक्सीजन अभी क्या है? अनबैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिकॉज प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, और रिएक्टेंट वाली साइड पे सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे राइट, जहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का राइट। एंड आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि यहाँ पे ऐसे नहीं 4 लगा देना डायरेक्टली राइट। हम इस पूरे मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा? 3Fe प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड वी गेट Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब अगेन हमने जो चेंजेस किए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे किए हैं। दैट मीन्स राइट हैंड साइड तो सेम रहेगी, 3, 2, 4 राइट। आयरन भी यहाँ पे सेम ही है, जस्ट यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। दैट मीन्स 8 हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएंगी 4, है ना। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ बैलेंस्ड है? आयरन यहाँ पे बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है, लेकिन हाइड्रोजन जो पहले यहाँ पे बैलेंस थी अब अगेन अनबैलेंस हो चुकी है राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। अब देखो इसको दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन इसको बैलेंस करना बहुत ईजी है राइट। बिकॉज जस्ट यहाँ पे 8 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, यहाँ पे सिर्फ 2 एटम्स हैं। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे। क्लियर? दैट मीन्स हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी? 3Fe प्लस 4H2O एंड वी गेट Fe3O4 प्लस 4H2 राइट। एंड यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किए ना, सो ये तो सेम ही रहेगा 3, 8, 4 राइट। यहाँ पे जस्ट हमने चेंजेस किए हैं, ये तो 3 हुई है और ये हो जाएंगी 8 एंड ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4। दैट मीन्स आयरन भी यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है राइट। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन हमारी यहाँ पे मिली, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हर एलिमेंट यहाँ पे क्या है? बैलेंस है इस इक्वेशन में। क्लियर?
सो दिस इज अवर सेकंड रिएक्शन। यहाँ पे एक सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। देखो सोडियम कार्बोनेट आपको पता होगा बेसिक सॉल्ट होता है, एंड जब भी बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनाते ही बनाते हैं, है ना। अदर देन दैट, बिकॉज ये एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट्स जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं CO2 भी आपको ज़रूर देखने को मिलती है, ये आपने पढ़ा हुआ, काफ़ी स्टैंडर्ड सी रिएक्शन है। अब इसको करते हैं बैलेंस, राइट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। राइट हैंड साइड पे सोडियम इज़ 1, क्लोरीन इज़ 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 एंड कार्बन इज़ 1। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस्ड हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन इज़ बैलेंस्ड, कार्बन इज़ बैलेंस्ड, क्लोरीन इज़ बैलेंस्ड, है ना। सोडियम देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 एटम है, यहाँ पे 2 एटम्स है ना। बाकी तो सब कुछ बैलेंस ही है। अब इन दोनों में से सोडियम और हाइड्रोजन में से किसको बैलेंस करना चाहिए, जिसको मर्जी कर लो, राइट। यहाँ पे तो सेम ही है, बिकॉज ना तो सोडियम यहाँ पे अकेला है, ना तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है ना। सो जिसको मर्जी बैलेंस करते हैं। चलो सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, राइट। दैट मीन्स रिएक्शन क्या बन जाएगी, Na2CO3 प्लस HCl गिव्स अस 2 NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ चेंज किया ही नहीं हमने, 2 1 3 1 1 ये तो सेम ही रहेगा। राइट हैंड साइड पे भी जस्ट हमने सोडियम के केस में चेंज किया है और क्लोरीन के केस में, है ना। जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है ना NaCl को, बाकी वाला सारा पार्ट तो सेम ही है, 1 3 2, जस्ट ये ट्वाइस हो जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। सोडियम बैलेंस हो चुका है, कार्बन इज़ बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। क्या बैलेंस नहीं है अभी, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। कहाँ पे कम है, लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना। दैट मीन्स अगर अब हमको हाइड्रोजन को और क्लोरीन को बैलेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, राइट। इस वाली रिएक्शन को बेसिकली यहाँ पे इस HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस 2 HCl, राइट। एंड राइट हैंड साइड तो कंप्लीटली सेम ही है, 2 NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। दैट मीन्स देखो राइट हैंड साइड पे तो हमने कोई चेंज इस बार किया ही नहीं ना, 2 1 3 2 2 ये तो सेम ही है, और ये पहली 3 चीज़ें भी सेम ही है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, 2 1 एंड 3, जस्ट ये ट्वाइस किया हमने और ये ट्वाइस किया। नाउ यू कैन क्लियरली सी सोडियम बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है एंड सब कुछ बैलेंस यहाँ पे हो चुका है। दैट मीन्स जो ये रिएक्शन हमारी आई, ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। अब जो हम करने वाले हैं वो इस वीडियो का सबसे ज़रूरी पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बैलेंसिंग का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप स्टार्ट कैसे कर पाओगे राइट आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे ना इस क्वेश्चन को। CO2 का फॉर्मूला तो चलो सबको पता होता है, वाटर का फॉर्मूला सबको पता होता है, व्हाट अबाउट दीज 2 कंपाउंड्स, क्लियर। अब देखो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में, हर कंपाउंड का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते, राइट। दैट्स वाई इनके लिए, ताकि आपको इनका फॉर्मूला पता रहे क्या है, आपको ये कुछ एनाइंस और कुछ कैटाइंस याद करने पड़ते हैं, क्लियर। कैटाइंस कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एंड एनाइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर। इनको याद करने से क्या फ़ायदा होगा, लेट्स सी। सबसे पहले हमको फॉर्मूला चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्साइड होता है OH नेगेटिव, राइट। दिस इज द हाइड्रोक्साइड, कितना चार्ज लिखा हुआ है उसके ऊपर, 1 नेगेटिव का, राइट। सो 1 नेगेटिव। व्हाट अबाउट द कैल्शियम, कैल्शियम हैज़ अ चार्ज ऑफ +2, सो उसको भी नोट डाउन करते हैं, +2। बाय द वे कैल्शियम का तो आप निकाल भी सकते हो, ये तो ईजी है, इसका Z = 20 है ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 8 एंड 2। सो ऑब्वियसली बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेगा, इसीलिए कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का यहाँ पे चार्ज होता है आयनिक कंपाउंड्स में, जब भी आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। सो अब इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। लेट्स सी कैल्शियम, राइट, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे OH के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 CaOH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। CO2 इज इजी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। उसके बाद वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला हमको निकालना पड़ेगा ऐसे ही, राइट। अदर देन दैट वाटर इज इजी H2O, राइट। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। देखो कैल्शियम के ऊपर तो 2 पॉजिटिव का ही चार्ज है। व्हाट अबाउट द कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 बाय द वे, राइट। दिस इज द कार्बोनेट CO3, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव का, क्लियर। अब
बिकॉज यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, दैट मीन्स ये दोनों 2:2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें कैल्शियम और कार्बोनेट, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 1:1, राइट। दैट मीन्स हमको इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये 1:1 ही तो है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही हुआ ना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं लिखना आपने Ca2 CO3 2, ऐसे करोगे तो काइंड ऑफ गलत हो जाएगा वो, राइट। जब भी वो सेम रेशियो में प्रेजेंट हो तो दैट इज ऑलवेज 1:1, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो CaCO3, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो ये हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन है। अब इसको देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या इसको बैलेंस करना पड़ेगा, लेट्स सी। सबसे पहले रिएक्टेंट वाली साइड पे देखते हैं, कैल्शियम के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 1, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 2 ओवर हियर, राइट, एंड 2 ओवर हियर, दैट मीन्स 4, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हैं 2, राइट, एंड व्हाट अबाउट द कार्बन, कार्बन के जस्ट एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी जैसे OH2 लिखा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ऑल्दो ऑन द राइट हैंड साइड अब देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम के एक एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन के भी एक एटम ही प्रेजेंट है उसका भी, व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन 4 एंड द हाइड्रोजन 2, राइट। सो यू कैन क्लियरली सी कि ये रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस्ड है, कैल्शियम 1 1, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 4 4 एंड हाइड्रोजन 2 2, दैट मीन्स ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट, दिस इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि समझ तो सब कुछ लग गया, लेकिन ये चार्जेस को याद कैसे करेंगे, राइट। देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है इनको याद रखना, ग्रुपिंग करके इनको याद करो। फॉर एग्जांपल जो ये वाले कैटाइंस हैं, इनके ऊपर कितना चार्ज है, +1 का, राइट। कौन कौन से हैं, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, सिल्वर, हाइड्रोजन एंड द पोटाशियम, क्लियर। इनको सेपरेटली याद करो एक ग्रुप बना के। अदर देन दैट जो 2 पॉजिटिव वाले हैं, क्लियर, दे आर कैल्शियम, जिंक एंड द बेरियम, एंड व्हाट अबाउट द 3 पॉजिटिव, हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम, क्लियर। ऐसे ग्रुपिंग बना के याद करोगे तो प्रॉपर्ली याद हो जाएंगे ये कैटाइंस। व्हाट अबाउट द एनायंस, देखो इनको भी मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, ऑक्सीजन से लेके साइनाइड तक, राइट। ये सभी ऐसे आयन्स हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, IDE, इनकी एंडिंग ऐसे है ना, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, ऐसे। उसके बाद जो ये नीचे वाले हैं, ये वो वाले एनायंस हैं जिनकी एंडिंग होती है ATE 8 से या फिर ITE 8 से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर वाले ग्रुप की, जिनकी एंडिंग हो रही है IDE से। एंड जनरली IDE से एनायंस की एंडिंग तब होती है जब वो अकेले होते हैं, जैसे कि इन द सेंस किसी और से बॉन्डेड नहीं होते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, किसी के साथ यहाँ पे इसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, राइट, इट इज़ अलोन। सिमिलरली दिस क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये अकेले हैं। अदर देन दैट ये 2 कुछ एक्सेप्शन हैं इसकी, राइट। जैसे हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन एंडिंग इसकी IDE से हो रही है। एंड साइनाइड, ये भी एक एक्सेप्शन है, राइट। यहाँ पे भी देख रहे हो, दिस इज द कार्बन, दिस इज द नाइट्रोजन, ठीक है। बट जनरली IDE तब आएगा जब कोई एक चीज़ अकेली है, ठीक है। सो जब भी आप सुनो जैसे लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड में जस्ट ऑक्सीजन ही होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन या कुछ ऐसा, ठीक है। सो ये हुए IDE वाले। देन उसके बाद आते हैं ATE और ITE पे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो यहाँ पे आयन्स हैं, जैसे कि लेट्स सपोज इसकी बात करता हूँ पहले मैं, एक है NO3 नेगेटिव, एक है NO2 नेगेटिव, है ना। सिमिलरली अगर मैं सल्फर की बात करूँ, जनरली आपको SO4 2 नेगेटिव देखने को मिलेगा और SO3 2 नेगेटिव देखने को मिलेगा, राइट। चार्जेस तो सेम ही है, जैसे 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी बात करूँ 1 नेगेटिव। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में, है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सिमिलरली अगर मैं सल्फर की बात करूँ, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 4 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड यूजली जब ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जिस पे, राइट, उसकी एंडिंग होती है ATE से। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज द नाइट्रेट, इसकी एंडिंग होगी ATE से, राइट, बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे 3 हैं, और यहाँ पे बिकॉज इट हैज़ 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एक कम है, सो इट विल बी ITE, राइट, इट विल बी नाइट्राइट, ठीक है। ITE का मतलब है उसमें से एक ऑक्सीजन कम है, सिंपल। देन अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज द सल्फेट, बिकॉज यहाँ पे 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, बट यहाँ पे बिकॉज 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन कम है, राइट, तो ये क्या होगा, सल्फाइट होगा ये, ठीक है। इसकी एंडिंग होगी ITE से, तो आप क्लियरली देख रहे हो। और जैसे ये लास्ट वाला है, दिस इज द कार्बोनेट, इसको तो ऐसे याद कर लो, कार्बोनेट ही होता है, CO3 चार्ज होता है इसके ऊपर 2 नेगेटिव का। तो ये बहुत ईजी है याद रखने, इनको अगर थोड़ा सा आप इन रूल्स के अकॉर्डिंगली चलोगे तो आपको बहुत ईजिली ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है।
सो दिस इज़ अवर लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राइट, बिकॉज इसको कुछ अलग वे में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इन दिस रिएक्शन कॉपर जो कि रिएक्ट कर रहा है एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ, और हमको क्या मिल रहा है, कॉपर नाइट्रेट, वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे एक्स और वाई की हमको वैल्यू चाहिए, राइट। अगर ये बैलेंस इक्वेशन है तो हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, क्लियर। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम। सबसे पहले रिएक्टेंट वाली साइड को देखते हैं, राइट। कॉपर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी कितने एटम्स हैं, 1, राइट। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, x, राइट। 1 नहीं लिखना बिकॉज आगे x भी है, राइट। सो x इंटू 1 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, है ना। सिमिलरली हाइड्रोजन, उसके भी x मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 3x, है ना, क्लियर, बिकॉज यहाँ पे ये 3 भी है। सो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, 3x हो जाएगा। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पर कॉपर के कितने एटम्स हैं, 1। व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे देखो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 2 एटम्स नाइट्रोजन के यहाँ पर हैं और y एटम्स नाइट्रोजन के यहाँ पर हैं। सो y+2, क्लियर। सो y+2 एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन जस्ट यहीं पर है, दैट मीन्स जस्ट 4। व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी बिकॉज 6 यहाँ पे हैं, राइट। 2y यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, दैट मीन्स 2y + 8 ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ पे। सो 2y + 8। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन वैल्यूज़ को करना है कंपेयर। देखो कॉपर तो बैलेंस ही है, 1 = 1 है ही है, राइट। बाकी क्वेश्चंस को जस्ट आपको कंपेयर करना है। देखो ये तो सीधा ही है, x = 4 सीधा ही दिखाई दे रहा है, राइट। दोनों को हमने कंपेयर किया, रिएक्टेंट वाली साइड को और प्रोडक्ट वाली साइड को। सो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x = 4। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ y, जिसको हम निकालेंगे यहाँ से, है ना। सो x = y+2, ये इक्वेशन है। यहाँ पे जस्ट x की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 = y+2, राइट। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो x = 4 आ गया, y = 2 आ गया। जस्ट टू चेक इट कि हाँ हमारा आंसर सही है या नहीं, हम इस वाली इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं। 3x = कितना आना चाहिए, 2y + 8 आना चाहिए। लेट्स सी, 3x, 3 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड, यहाँ पे 2y + 8 दैट मीन्स 2 × 2, राइट। y की वैल्यू 2 है बिकॉज +8, सो 4 + 8 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स हमारी वैल्यू सही है, x की वैल्यू 4 है, राइट, एंड y की वैल्यू 2 है। दिस इज अवर आंसर। आप बैलेंस इक्वेशन भी दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हो, कॉपर प्लस x की जगह पे अब 4 पुट कर दो, HNO3 गिव्स अस क्या मिल रहा है, कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो दिस इज अवर बैलेंस इक्वेशन, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या अगर आपकी कोई सजेशन हो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। एंड अगर आप फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।